नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों को नौकरी की मांग पर मिल रही हैं लातें। जी हां, पश्चिम बंगाल में इन दिनों एसएससी स्कैम जो हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 के लगभग जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अब इसको लेकर महासंग्राम जो है शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है समस्त शिक्षकगण जो योग्य शिक्षक हैं उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था और ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के शिक्षा दफ्तरों का घेराव था। और इस शिक्षा दफ्तर के घेराव में कस्बा डीआई दफ्तर भी आता है। और इस डीआई दफ्तर में कस्बा के जब शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज ही नहीं की, पुलिस ने उन पर लातों से प्रहार किया। इस तरह की जो घटना है वो पश्चिम बंगाल के कस्बा के जो डीआई दफ्तर है वहाँ देखने को मिली कि पुलिस कर्मी जो है शिक्षकों के ऊपर लातों को जो है प्रहार कर रहे हैं, अर्थात लातों से मार रहे हैं पुलिस। ये एक अनोखी जो है दृश्य जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। एक शिक्षक समाज के ऊपर लातों से प्रहार जो है, लातों से आक्रमण पुलिस का। इस घटना को लेकर सभी वर्ग के लोग निंदा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस लातों से क्यों मार रही है। शिक्षक समाज का आईना है और अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश में सभी नागरिकों को अधिकार है जो है आंदोलन करने का। शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, उसी बीच पुलिस की लाठीचार्ज, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं शिक्षकगण। लाठीचार्ज के साथ साथ लातों से प्रहार पुलिस का, इसको लेकर अमानवीय जो है दृश्य देखने को मिला और इसको लेकर कई संगठन इसकी तीव्र निंदा कर रहे हैं। इसको लेकर आला पुलिस अधिकारियों ने भी सफाई दी है, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी सफाई दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुलाकर सभी शिक्षकों को जो है एक बैठक करती हैं और इस पर जो है आगे की रणनीति तय करती हैं और आश्वासन देती हैं कि आप सबकी नौकरी नहीं जाएगी। वहीं ठीक दूसरे दिन देखा जाता है कि जब शिक्षकगण डीआई दफ्तर, शिक्षा विभाग के दफ्तर में जब आंदोलन करने जाते हैं तब उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। दोनों तरफ का जो ये जो है न्याय किस कदर है, इसको लेकर भी आलोचनाएं हो रही हैं। लाठीचार्ज ही नहीं, लाठी के साथ साथ लातों से भी मारा जाता है पुलिस के द्वारा। इसको लेकर अब जो है शिक्षक समाज और भी आंदोलन तेज कर चुका है। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के दफ्तर पर कई शिक्षकगण जो है धरने पर बैठ चुके हैं और आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वार्ता और शिक्षकों का आंदोलन जमकर जो है पश्चिम बंगाल में इन दिनों राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार वो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और वो भी इसके खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल भी जो है यहाँ पर आंदोलन कोलकाता में कर रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके साथ और भी एमएलएस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका प्रतिवाद भी राज्य भर में भाजपा समर्थकों ने किया। इसको लेकर लगातार जो है पश्चिम बंगाल में आंदोलन तेज हुआ है। वहीं अब शिक्षा नीति के ऊपर भी पश्चिम बंगाल में जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। जो शिक्षक है वो एक देश को, समाज को, राज्य को, देश की जनता को सुधारने का आईना होते हैं और उनके ऊपर इस तरह से बर्बरतापूर्वक पश्चिम बंगाल पुलिस का
हमला बोला जाए, ये कहाँ की नीति है। इस तरह की आलोचना से घिरा हुआ है अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और इसको लेकर जवाबदेही मांग रहे हैं विरोधी, वामफ्रंट से लेकर सीपीएम और इसके साथ साथ जो भाजपा कांग्रेस वो भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। जो पार्टियां हैं वो अपना अपना रुख कर आंदोलन कर सड़कों पे उतर रही हैं। वहीं जिन शिक्षकों की जो नियुक्तियां रद्द हुई हैं, अर्थात जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है, उन शिक्षकों का आह्वान है कि सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आएं और हम लोग का सहयोग करें, लेकिन राजनीति ना करें। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले जो है 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्यों ना राजनीतिक दल इस पर रोटियां सेके। समस्त राजनीतिक दल धीरे धीरे इसके ऊपर राजनीतिक मुद्दा बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वहीं जो आम टीचर हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उनका आह्वान है कि इस पर कृपया राजनीति ना करें और हम लोगों का साथ दें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिक्षा जो है जगत इसी तरह से पश्चिम बंगाल में वंचित होता रहेगा, जो मांगे पश्चिम बंगाल की सरकार से पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं ये टीचर, उनको उनके बदले में जो है लातों से पुलिस मार रही है, इसके ऊपर तीव्र निंदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो है उनके जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा यह आह्वान किया गया है कि टीचरों को पुनः आप जो है स्कूल में जाकर पढ़ाएं। इसके साथ साथ देखा गया है कि जो शिक्षा विभाग का पोर्टल है, जहां पर समस्त शिक्षकों की जो है जो सैलरी दी जाती है वो भी जो है खुल चुका है। उसमें भी जो समस्त शिक्षकगण हैं जिनकी जो नौकरी चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है कि उनके नाम भी इस शिक्षा पोर्टल अर्थात जो पे किया जाता है, जो भुगतान किया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है, वहाँ पर इन सभी शिक्षकों के नाम अभी भी बरकरार हैं। राज्य सरकार ने इन नामों को नहीं हटाया है। कहीं ना कहीं इस घटना से, इस नाम नहीं हटाने की प्रक्रिया से जो शिक्षक समाज है वो लोग भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं ये भी चिंता है कि अगर सैलरी मिल जाती है तो कहीं फिर सूद समेत उन्हें सैलरी रिटर्न ना करनी पड़े, ये चिंता भी शिक्षक समाज को सता रही है। बहरहाल पूरे पश्चिम बंगाल में शिक्षा की जो है इस पर जो दुर्नीति हुई है, इस पर जो घपला हुआ है, उसको लेकर राजनीतिक जो लोग हैं अपनी रोटियां तो सेक रहे हैं, लेकिन इस बीच जो शिक्षक समाज है वो पिसता नज़र आ रहा है। शिक्षक समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। इसके साथ साथ आम जनता को भी शिक्षक समाज ने जो है यह आवेदन किया है कि इसमें आंदोलन में, हमारे आंदोलन में आप लोग सहयोग करें। पश्चिम बंगाल के शिक्षक अभी स्कूलों में ना जाकर वो अभी दर की जो है ठोकरें खा रहे हैं और वो स्कूलों में नदारत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसके साथ साथ स्कूल, जो शिक्षक को स्कूल जाके पढ़ाना होता है, वो सड़कों पर अपने हक की, अपनी नौकरी की बहाली की, अपने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक समाज आज दुखी है। शिक्षक समाज आज इस पीड़ा से त्रस्त है और एक ही मांग कर रहा है कि हम लोग योग्य हैं, हम लोगों ने एग्ज़ाम देकर पास किया है, हमें पुनः बहाल किया जाए। क्या पश्चिम बंगाल के इन तकरीबन 26,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है पुनः बहाल हो पाएगी, या फिर पश्चिम बंगाल में जो है राजनीति, इसका नया रूप जो है और आगे आने वाला है? कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं और इस खबर को अपडेट देखने के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट और जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ।